Hello students, good morning. Welcome to our channel Target with लल्लन शर्मा। रोको जुल्मों की आंधी को, नफरत का लहू मत बहने दो, कम से कम प्यार की धरती पर तो प्यार को जिंदा रहने दो। हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रॉब्लम है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से वो करंट कितना बह रहा है वो आपको बताना है। तो ये सर्किट वगैरह दिया, सवाल कुछ लंबा लिखा रहता है लेकिन हम केवल काम का ही लिख रहे हैं। तो ये करंट का मान कितना है ये हमें बताना है। तो जाहिर है कि वोल्टेज दिया है 18 वोल्ट और ये 4 6 3, तो इसको हम करते हैं। तो यहां देखते हैं ये आई करंट फ्लो किया, तो यहां तक तो आई बहा होगा, लेकिन इसके बाद यहां करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो जाहिर है 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में तरीका ये है कि यहां कहेंगे आप 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। आर इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में है तो 1 अपान आर इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 6 लघुत्तम लेंगे 1 प्लस 2, 3 दूनी 6। तो ये आ रहा है 3/6 यानी 1/2। तो आर इक्वल टू आ रहा है, या आर डैश नाम दे देते हैं, 2 ओम। इन दोनों का स्थान कितना आ रहा है 2 ओम, और ये 4 और 1 तार में यहां 2 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कहेंगे आर डैश मतलब ये 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। देन अगर ये सीरीज में है तो अब तो आर है नहीं, आर इक्विवेलेंट कह दीजिए लास्ट में। तो 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू आंसर कितना आया 6 ओम। जो आर इक्विवेलेंट आया पूरे सर्किट का वो 6 ओम आया। अब वो करंट चाहते हैं तो आई इक्वल टू होता है, हाँ करंट आई इक्वल टू होता है V अपान आर इक्विवेलेंट। तो V है 18/6, ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो हाँ विद्यार्थी, थोड़ा सा लिखने का ढंग वगैरह शुरुआत में कर लीजिए कि ये पैरेलल में है तो ये फार्मूला लगाइए। आपको ये कंसेप्ट बताया गया है कि 2 रजिस्टर के लिए आप ये चीज जल्दी करिए। आर डैश या आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो 6 3 18/6 3 9, तो 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा तुरंत। थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन भी करने की आदत डालिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट चाहिए हमको। और दूसरा पूछ रहा है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो क्वेश्चन और बड़ा लिखा रहता है, ये सब के बारे में भी लिखा है। तो जो चीज हमें दिख रहा है वो क्या जरूरत हम ऊपर लिखें, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। हाँ देखें, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम का रजिस्टर है, ये 12 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट। तो जाहिर है कि हम आपको बता चुके हैं, अगर एक ही वायर में है, ये बैटरी से जुड़ा है, तो मान लेते हैं कोई करंट बह रहा है तो करंट सब में सेम जाएगा। जब करंट सेम जाएगा तो वो सीरीज में होता है। तो लगाने का जो ढंग होता है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। देखिए ये तो बोर्ड वाले लड़के इस टाइप से लगाएंगे, जो कंपटीशन वाले लड़के हैं डायरेक्ट जो है फार्मूले पर रखेंगे और हल करेंगे आर इन सीरीज। देन तब क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जो फार्मूला होता है सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 6 ओम। जो आर इक्विवेलेंट आया वो कितना आया 3 2 5 6 ओम आया।
तो एक आंसर तो आपका ये पहला हो गया, आर इक्विवेलेंट पूछा था, हो गया पहला वाला। अब दूसरा कह रहा है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें करंट का ज्ञान हमें नहीं है, करंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। अगर ये सवाल यही दो तरीके से हल हो सकता है, तो दोनों तरीके का कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बनाइए। तो पहला तो करंट नहीं दिया है, करंट नहीं दिया है तो कैसे हल करेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप का जो रेशियो आपको बताया गया सीरीज क्रम में, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये बताया गया है। तो V1 इज इक्वल टू जो वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस, बस इतनी जानकारी के लिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, तो V1 इज इक्वल टू आपको बताया गया है R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहला वाला तो ये V इक्वल टू IR होता है ना सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR2। तो संयोग से I कंसेप्ट नहीं है, तो R1 के रेशियो में हम ले दिए। I जो भी है वो तो कांस्टेंट है, जो रेशियो में होता है। मतलब ये बताया गया सीरीज में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, ये चीज है। हाँ तो ये है, तो ये फार्मूला हो गया और टोटल वोल्टेज से गुणा कर देते हैं, बस खत्म हो गया। तो ये रहा फार्मूला। अब R1 है 1, तो 1 बटे ये जोड़ने में कितना आ रहा है 6, जब ये जोड़ेंगे तीनों तो आ रहा है 6, और गुणे टोटल कितना है 12 वोल्ट, 6 दूनी 12, 2 वोल्ट। तो आ गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, अब की बार दूसरा बटा टोटल, तो ये R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 गुणे ये R2 मतलब 2 ओम, तो 2 बटे टोटल जोड़ने में कितना हो रहा है 6 गुणे 6 सॉरी 12 12 इक्वल टू 6 दूनी 12, तो 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आया। अब V3 निकाल लेते हैं, V3 इक्वल टू हो जाएगा R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना गुणे V हो जाएगा तभी। और R3 आपका है 3 अपान 6 अपान इंटू 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 वोल्ट। तो 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट आपको आंसर मिल रहा है। तो एक तो ये तरीका हुआ कि जब आप करंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप पोटेंशियल ड्रॉप कैसे ज्ञात करेंगे। इसी दूसरे सवाल का अथवा एक और तरीका भी हो सकता है कि आप करंट ज्ञात कर लीजिए, तब भी चलेगा। तो जैसे आपको वोल्टेज मालूम हो गया, आर इक्विवेलेंट मालूम हो गया, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आप चाहे तो वो ज्ञात कर लें। भाई करंट है कि करंट I इक्वल टू V अपान आर इक्विवेलेंट, और V आपका है 12 अपान आर इक्विवेलेंट आया है 6 ओम, तो हो गया 2 एम्पियर। जो इसमें करंट फ्लो करेगा I इक्वल टू वो कितना 2 एम्पियर, ये बाद में पता चला है, मैं अभी निकाल रहा हूं। तो ये तरीका ये है। अब चूंकि ये हाँ ये 12 वोल्ट यही टोटल इसमें डिवाइड होना है, तो ये ध्यान देना है कि इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ सबसे कम आएगा, यहाँ सबसे ज्यादा आएगा, ये कंसेप्ट कहता है। तो V3 6 आना चाहिए। तो देखो 4 2 6 6 12 जोड़ने पे आ रहा है। तो V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि करंट जो जाएगा ये 2 एम्पियर सबके लिए जाएगा। बस अगर करंट मालूम है तो I है 2 गुणे 1 बराबर 2 वोल्ट, ये भी एक तरीका है। V2 इक्वल टू IR2, तो I है 2, R2 है 2, ये 4 वोल्ट हो गया। V3 इक्वल टू IR3, तो 2 गुणे 3 है, ये हो गया 6 वोल्ट। तभी आपको आंसर आ रहा है। मतलब ये दोनों कंसेप्ट के लिए आपको तैयार रहना होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है रजिस्टर, और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम 4 ओम और 5 ओम। यस, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, ये तीनों किसमें है पैरेलल में है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो फाइंड नंबर 1 आर इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है।
दूसरा आपको जो ज्ञात करना है, डिटरमाइन करंट थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में करंट ज्ञात करना है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी और टोटल करंट भी ज्ञात करना है। तो इतनी जानकारी आपको है। तो पहला है आपका आर इक्विवेलेंट, तो जाहिर है कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू जो आपको फार्मूला बताया गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ शुरुआत में लिखिए कि 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। ये फार्मूला लगाइए, ये फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसका एलसीएम आएगा 20, यस 20 आएगा। तो 2 10 और 20, तो ये 10 हो जाएगा, 4 25 20, ये 5 हो जाएगा, 5 4 20, ये 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 4 9 10 9 19, 19/20। यह आर इक्विवेलेंट आया इतना, 1/R इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट आएगा 20/19। तो ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। या डायरेक्ट जो आपको फार्मूला हम बताए हैं वहां से देखें आता है कि नहीं, अथवा आर इक्विवेलेंट बराबर पैरेलल में आपको बताया है कि सबका गुणा कर दीजिए, R1 R2 R3 डायरेक्ट फार्मूला अपन साइक्लिक प्रोसेस में लिख दीजिए, R1 R2 R2 R3 और R3 R1 सबका गुणा, तो 5 चौक 20 दूनी 40, 40 R1 R2, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 25 20 प्लस 5 दूनी 10, ये देखिए कितना आता है, तो 10 8 18, 20 10 30 8 38, तो ये 20/19। तो ठीक है, तो हम आपको तरीका डायरेक्ट बताए थे, आप ऐसा भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी जो आपको आसान लगे। ये साइक्लिक प्रोसेस में लिखना था तो यही आसान लगता है, तो आप यही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे स्टेप पर गौर करते हैं। दूसरा स्टेप कह रहा है कि हमें वो करंट चाहिए, करंट I1 I2 चाहिए। I इक्वल टू होता है V/R, तो V वोल्टेज कांस्टेंट है सबके लिए, तो वो जो इसका रेशियो होता है I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू होता है 1/R1 1/R2 1/R3। इस रेशियो में ये रहता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 और ये 1/4 और ये 1/5, तो 20। तो रेशियो वाला प्रॉब्लम हल करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, उसको क्या करते हैं, उसका हर बराबर करते हैं। तो इसका एलसीएम 20 आ रहा है, तो 20 से ऊपर नीचे गुणा करते जाओ, तो सबका 20 हो जाएगा, तो हर वाला लिखा नहीं जाएगा, तो 20 से ऊपर नीचे यहाँ 20 करिए, 20 बनाना है, 10 गुणा करेंगे, कितना आएगा 5। अरे भाई 20 आया, तो ये क्या हो रहा है, 2 धाम 20, ये 10 अनुपात 4 5 20 5 और 5 चौक 20, ये तो ये रेशियो सबका है, ये रेशियो सबका है। तो जो हमारा वास्तव में आ रहा I1 अनुपात I2 अनुपात I3 इज इक्वल टू वो है 10:5:4। तो जो कॉमन पोर्शन होता है रेशियो में वो चीज हटा दिया जाता है, तो ये 20 जो है सबका कॉमन है, इस रेशियो में आया। अब इसका सवाल हल करने का ढंग है, एक चीज और, यहाँ टोटल करंट आपको निकालना था, टोटल करंट निकालना पड़ेगा, तो टोटल करंट आप पहले निकाल लीजिए। तो चलिए यहां देखते हैं, टोटल करंट I इक्वल टू, ये है टोटल करंट, टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा पहले V/R इक्विवेलेंट, I इक्वल टू V/R। तो V आपका 20 वोल्ट दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट भी आपका आया है ये 20/19, तो 20 20 कट जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल 19 एम्पियर आया। टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो 19 एम्पियर है, तो ये हमें पता है। अब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब इसमें कितना करंट जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा ये 10 अपान टोटल रेशियो का ऐड, तो 10 9 19 और गुणे कितना I,
गुणे आई, तो ये 10/19 गुणे टोटल करंट कितना आई, वो भी 19 है, तो ये 10 एम्पियर पहले वाले में जाएगा। और इसमें उल्टा होता है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है उसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम है तो करंट ज्यादा जाएगा, सही बात है, ये चीज है। तो चलिए I2 ज्ञात करते हैं। I2 बराबर अब की बार रहेगा 5 टोटल 19 गुणे क्या है 19, आई वाला करंट कितना है 19, क्या आया 5 एम्पियर हो गया। और I3 इक्वल टू जो आ रहा है, I3 इक्वल टू 4/19 गुणे टोटल करंट आ रहा है वो भी 19 आ रहा है, तो ये 4 एम्पियर हो गया। तो 5 तो इतना आना चाहिए, कितना आ रहा है 10 5 9, ठीक 19 एम्पियर। टोटल करंट भी आपका आ गया 19 एम्पियर। और टोटल करंट पूछा है तो दोनों आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। विद्यार्थी यही सवाल जो करंट हमारा 1054 आया एम्पियर में, ये तो आया, लेकिन यही सवाल जो है डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो जाहिर है कि I1 बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, I1 बराबर V अपान क्या है R1, बस V आपका कितना है 20 अपान R1 कितना है 2 ओम, तो ये हो गया कितना 10 एम्पियर। I2 इक्वल टू, मतलब ये तो और आसान है, क्योंकि सबका वोल्टेज क्या है, मतलब जितना टाइप का सवाल हो रहा है, एक सवाल तरीका ये लगाने का है और एक तरीका ये है। हाँ, तो करंट ज्ञात नहीं होने पर ये फार्मूला ही काफी था आपके लिए। ये इसमें करंट ज्ञात नहीं था, लेकिन वोल्टेज हमें 20 वोल्ट पहले से पता था। तो I1 इक्वल टू V अपान R1, वोल्टेज कॉमन हुआ, तो ये इसी का जब वोल्टेज पता है तो ये फार्मूला ज्यादा उपयोगी है, आसानी से आ रहा है। तो V अपान R1 तो इतना आया। अगली बार भी 20 अपान R2 कितना 4 4 5 20, 5 एम्पियर हो गया। और I3 कितना है 20 अपान 5 V अपान R, तो 20 अपान 5 ये हो गया 4 एम्पियर। तो हम देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसमें करंट सबसे कम फ्लो करता है, और जो करंट सबसे कम था उसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो करता है। तो देखो, एक तो ये तरीका है जो कि आपको शायद बड़ा भी लग रहा हो, लेकिन ये तरीका अगर वोल्टेज ज्ञात है पैरेलल में और रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज, हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है, हर रेजिस्टेंस के बीच पोटेंशियल ड्रॉप जो है यहाँ 20 वोल्ट दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के बीच कितना है 20 वोल्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जाहिर है I1 इक्वल टू V अपान R1 से रखते चले जाएंगे तो अपने आप ये तीनों आ रहा है। तो एक तरीका ये है आपको, और ये दूसरा तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे वो प्रयोग करिए, जानना दोनों चाहिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, तो इतनी जानकारी है 4 ओम, ये 2 3 6, ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो जाहिर है कि पैरेलल वाले फार्मूले से इसको हम ऐड करेंगे, और जब ऐड करके एक में आ जाएगा, एक वायर में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक वायर में होने की वजह से ये तीनों ऐड करके एक वायर में हो जाएगा। तो एक वायर में हो जाएगा तो बाद में इसे क्या जोड़ लेंगे हम, बाद में इसे हम ये दोनों को सीरीज में जोड़ लेंगे, क्योंकि एक वायर में रहेंगे तो सीरीज में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ जोड़ते हैं। ये तीनों क्या है पैरेलल में, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। देन 1 अपान R डैश, R इक्विवेलेंट को R डैश मान लेते हैं, फिर लास्ट में R इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 6। तो इसका 6 LCM आ जाएगा, 2 3 3 दूनी 6 के 6, ये 3 2 5 6, मतलब 6/6 मतलब 1 आ रहा है। तो R डैश इक्वल टू 1 ओम। तो इन तीनों को ऐड कीजिए तो 1 ओम आया, और 4 और 1 ओम किसमें है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 ओम प्लस 1 ओम, ये हो गया 5 ओम आया। तो इसमें कितना टोटल करंट बहेगा I, ये हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया है। तो करंट I इक्वल टू V अपान R इक्विवेलेंट। तो V आपका है 10 वोल्ट अपान 5 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2 एम्पियर का टोटल करंट फ्लो कर रहा है। अब 2 एम्पियर ये करंट यहां तक तो जाएगा,
यहां तक तो जाएगा 2 एम्पियर। तो कह रहा फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। तो 4 ओम में करंट पता चल गया है, करंट इन 4 ओम इक्वल टू 2 ओम, क्योंकि यहां से यहां तक तो जाएगा, यहां से यहां तक डिवाइड नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो इन 4 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू कितना, 2 एम्पियर। अगर ये आंसर है तो एक का जवाब है आपके पास अभी। अब यहां तक तो 2 ओम गया, सॉरी 2 एम्पियर करंट गया। अब 2 एम्पियर के लिए यहां रास्ते हैं 3, यहां I1, I2 और I3 हो गया। तो अब यहां देखिए जो करंट यहां जा रहा है, अब ये मत कहना 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये पैरेलल में है। अकेला यही रहता तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट जो है तीनों रजिस्टर का हो जाता, लेकिन 4 ओम का रजिस्टर और आया है। तो ये रजिस्टर जो है वोल्टेज को ड्रॉप करता है, रजिस्टर वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो यहां से यहां तक गया तो 4 ओम का रजिस्टर जो है वोल्टेज का कुछ ड्रॉप कर देगा। ये कितना कर देगा, ये हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, V इक्वल टू IR। तो ये हो जाएगा I कितना है, I आया आपका 2 और 4 दूनी 8 वोल्ट। तो ये अकेले खा जाएगा। यहां से यहां तक जो आएगा V, ये V इक्वल टू कितना आ गया, 8 वोल्ट, यहां तक आया 8 वोल्ट अकेले खा गया, बचा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट जो है इसमें V इक्वल टू IR, यस। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, I4 दूनी 8 वोल्ट। ये अब 2 वोल्ट जो है केवल पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच बचा है, वही 2 वोल्ट करके आप निकाल सकते हो। तो अगर ये 8 वोल्ट यहां हो गया तो ये कितना बचा, 2 वोल्ट। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इसका अलग से निकाल लीजिए, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया, 1 ओम आया। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर कर रहा है। तो 2 एम्पियर, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं इसके बीच, तो ये ए बी कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इक्वल टू कितना आया, आर कितना 1 बराबर 2 वोल्ट। तो चाहे इसके बीच अलग से निकाल लीजिए, चाहे इसमें निकाल के और टोटल में से ये वाला घटा दीजिए, तब भी, क्योंकि यही 10 वोल्ट सीरीज में तो सब में बच जाए। सीरीज में वोल्टेज जो है डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस डिफरेंस होने पर। तो आप इसे निकाल लीजिए, जो बच जाएगा उसे मान लीजिए, चाहे आप इसका निकाल लीजिए। इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट 1 ओम है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम। जब ये तीनों एक ही वायर में हो जाएंगे तो वही करंट 2 एम्पियर वाला फ्लो करेगा, तो IR हो जाएगा। ये आया। तो इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप हमको पता है। तो और इसमें I1 इक्वल टू होगा V/R1। तो V कितना है, 2 वोल्ट। इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया 2 वोल्ट आ रहा है, 2/R1 2, तो 1 एम्पियर आ गया। I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2। तो 2/R2 कितना है, 3 है, 2/3 एम्पियर आ गया। और I3 इक्वल टू V/R3 होता है, ये 2/R3 कितना 6। तो 2 1 2 3 1/3 एम्पियर आ गया। इन तीनों को जोड़िए, 2 एम्पियर आना चाहिए। 2/3 1/3 3/3 मतलब 1, तीनों जोड़ देंगे, 1 + 1 कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो करंट सेम है। तो हमको इतना कॉन्सेप्ट यहां चाहिए था, फाइंड करंट चाहिए था। 4 ओम में करंट चाहिए था, 2 ओम में करंट चाहिए था, तो सब पता चल गया I1 I2 से। 2 ओम में और 3 ओम में और कितना 6 ओम में करंट चाहिए था। तो टोटल करंट पता चल गया हमको। अब ये कह रहा है कि हमें बताइए पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। तो 4 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। तो 4 ओम में करंट फ्लो इन 4 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 एम्पियर। और पोटेंशियल ड्रॉप भी हम लोग यही कर देते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है। तो I है 2 एम्पियर और R है 4। तो ये कितना आया, 8 वोल्ट। तो एक बार करंट निकाले तो करंट जहां निकाले इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी वहीं निकाल देते। इसका सब कुछ आपको पता चल गया है और सब में करंट पता चल गया। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल बताया गया है I1 अनुपाते I2
I3। तो ये होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। यस, अपोजिट रेशियो होता है। वहां सीरीज में अगर है तो V इक्वल टू IR होता है, पोटेंशियल ड्रॉप उसमें सबसे ज्यादा होता है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पैरेलल में करंट उसमें सबसे ज्यादा फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ 2 ओम है और करंट बह रहा है 1 एम्पीयर सबसे ज्यादा, तो उल्टे का रिलेशन होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये 1 क्या है 2 रख दिए, रेशियो 1/3, 1/6। तो सबका एलसीएम 6 है यहाँ करना है। तो 6/3 ऊपर नीचे गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये आएगा 3 रेशियो 6 से दोनों तरफ गुणा करिए, 6 से गुणा करेंगे तो 2, 6 से गुणा करेंगे तो 1। इस रेशियो में आया करंट। अरे 6 एलसीएम लेंगे यार, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 के 6, तो यही बचेगा। जो कॉमन एलसीएम होता है वो रेशियो में खत्म हो जाता है। तो चलिए, करंट फ्लो इन 2 ओम रेजिस्टेंस, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे टोटल 3 2 5 6 गुणे टोटल करंट क्या I, टोटल करंट I। यहां पर I टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर है, 2 यहां तक गया था ना। टोटल करंट आपका जो आया था वो 2 एम्पियर आया था, तो यहां से यहां तक 2 गया। अब यही 2 जो है सॉरी तो ये तो हो गया करंट निकालने का तरीका। लेकिन करंट निकालने का ये दूसरा तरीका है, एक तरीका ये भी है। ये तो हो गया करंट निकालने का तरीका, करंट तो हम निकाल चुके हैं। एक दूसरे तरीके से ये आपका करंट आया, इसकी सहायता से भी यहां आपको क्या निकल रहा है, पूरा करंट निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 3/6 गुणे 2, तो 6 के 6 1 एम्पियर यहां आ रहा है। I2 बराबर भी यहां आ रहा है कितना, I2 बराबर आ जाएगा 2/6 गुणे 2 एम्पियर। तो 4/6 मतलब 2/3 एम्पियर आ गया। I3 बराबर भी आप करना चाहते हैं तो आएगा 1/6 गुणे 2, तो 1/3 एम्पियर। तो करंट निकालने का तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो विद्यार्थी, पोटेंशियल ड्रॉप, अब ये करंट पूछा था तो करंट हमने एक तरीका ये बताया, एक तरीका ये, तो जो दोनों में से एक ही प्रयोग करना है। अब ये रही बात पोटेंशियल ड्रॉप की, तो पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम रेजिस्टेंस में V इक्वल टू IR यहां तक गया था तो हम कर दिए। लेकिन इनके बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है AB के बीच, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट अगर इनके बीच पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है तो यही 2 वोल्ट कितना हो जाएगा ईच रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप इन 2 ओम रेजिस्टेंस, वो भी कितना होगा 2 वोल्ट होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप इन कितना 3 ओम रेजिस्टेंस, वो भी कितना होगा 2 वोल्ट होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम रेजिस्टेंस, वो भी कितना होगा 2 वोल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है समान होता है। यहां ये 10 वोल्ट टोटल था, 10 वोल्ट में ये 8 वोल्ट ये खा गया, इनके बीच कितना बचा 2 वोल्ट बचा। यही 2 वोल्ट ही क्या होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का। नंबर 5, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A B के बीच आर इक्विवेलेंट। तो ध्यान दें, इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आप एक काम करिए, पीछे से सॉल्व करते हुए आइए और दरवाजे के रास्ते निकल जाइए। यस, तो आप ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो जाहिर है कि ये जो भी यहाँ आप बैटरी अपने दिमाग में बैटरी की एक कल्पना कर लीजिए, केवल ये जानने के लिए कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। तो जो भी करंट गया यहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 रास्ते हो गए। लेकिन इस वायर में जो भी करंट जाएगा 2 और 3 ओम रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप यहाँ कहिए कि 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। ये चीज आपको ध्यान में। तो 2 ओम और 4 ओम में जो भी वायर करंट जाएगा वो बंटवारा नहीं होगा, तो जाहिर सीरीज में हमको जोड़ लेना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, सीरीज में मान लेते हैं आर डैश बराबर 2 + 4 = 6। सीरीज में सीधे जुड़ता है तो कितना आया 6 ओम।
तो मैं इसी वक्त जो सर्किट आप इसे उतार लीजिए, मैं इसी वक्त सवाल हल कर रहा हूं एक एक हटा के, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो इसके स्थान में कितना बचा? केवल एक बचा है। कितना? 6 ओम का। अब यहां देखिए, यहां से यहां इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हम देख रहे हैं, पीछे से हल करते हुए निकलिए इधर, इन दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है। तो 6 और 3 ये कन्फर्म है क्या? ये पैरेलल में है। तो यहां कहेंगे 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। तो ये बोर्ड वाले लड़के लिखेंगे, कंपटीशन वाले सीधे डायरेक्ट करेंगे। तो 1/r डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, या R1 R2 अपन R1 प्लस R2, वो भी आप करते हो, ठीक है। 6 एलसीएम 3 दूनी 6, 1, तो 3/6 यानी 1/2। तो R डबल डैश बराबर आया कितना? 2 ओम आया। तो इन दोनों को हटा लेते हैं, कोई मतलब अब नहीं रह गया। तो ऐसा आप सोचेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा? आसान। केवल कितना आया? 2 ओम आया। देखिए कितना आसान होता जा रहा है जैसे जैसे हटाते जाते हैं। तो अब देखिए ये दोनों कौन, इसमें जो भी करंट फ्लो करेगा वो यही वापस आएगा। तो ये दोनों किस क्रम में है? फिर कहेंगे 4 2 किस में है? 4 और 2 ये सीरीज में है। फिर क्योंकि करंट डिवाइड इनमें नहीं होगा, जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा वो इसमें भी जाएगा। तो R ट्रिपल डैश 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू कितना आया? 6 ओम। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ 6 ओम केवल लिख सकते हैं। यहाँ कितना रेजिस्टेंस हो गया? 6 ओम। अब फिर यहां देखिए 2 रास्ता है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। 6 और 3 यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो जाहिर है हमें पैरेलल में जोड़ लेना चाहिए। तो ये R डबल डैश R ट्रिपल डैश यहाँ कहिए। तो ये 3 और 6 किसमें है? 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। पैरेलल में कहेंगे तो 1/r4 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो 6 एलसीएम 3 दूनी 6, 2 प्लस 1, 3/6 मान यानी 1/2। तो R4 ये कितना आया? 2 ओम आया। तो इन दोनों को मिला के कितना आया? 2 ओम रेजिस्टेंस केवल बचा इसके स्थान पर। कितना आया? 2 ओम। अब देखिए, अब जो भी करंट जाएगा, एक ही वायर बचा है, करंट कहीं डिवाइड हो नहीं रहा है, तो एट लास्ट 2 ओम किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। तो लास्ट में तो 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो अब R इक्विवेलेंट मैं लिख रहा हूं क्योंकि अब मेरा आंसर आने वाला है। तो 2 + 2 = 4 ओम। हाँ यस विद्यार्थी, आज का 6वां सवाल और लास्ट सवाल है आपका। ये देखिए, तो फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। तो ये हमको दिया हुआ सर्किट है, तो हमें करंट प्राप्त करना है, तो जाहिर है R इक्विवेलेंट हमें ज्ञात ही करना होगा। R इक्विवेलेंट तो 12/6 किसमें है? जाहिर है ये पैरेलल में है, करंट यहाँ डिवाइड होगा, जो भी आएगा यहाँ करंट डिवाइड होगा। तो 12/6 का आप निकाल लीजिए वो रिजल्टेंट। तो ये R डैश मान लेते हैं। R डैश बराबर 12 × 6 / 12 + 6, 12×6 18 हो जाएगा। तो 6 3 × 18, 3 4 12, मतलब 4 ओम आया। इनके बीच इक्विवेलेंट आया, और यहाँ 3 है ही है। अब यहाँ देखिए 12 और 4 का, वहां देखिए R डबल डैश हो जाएगा 12 × 4 / 12 4 16, 4 4 16, 4 3 12, 3 ओम आया। अब ये 3 ओम आ रहा है, और ये कितना? 4 ओम आ रहा है, यहाँ 3 पहले दिया है। तो सब एक वायर में हो गए, एक वायर में हो गए। तो एट लास्ट R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये सब सीरीज में हो जाएंगे। 4 ओम 3 ओम एंड 3 ओम, ये 12, हाँ तो 4 × 12 और 12 4 16, ठीक तो है। 4 3 3 3, तो ये सब सीरीज में है। तो सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे। 4 + 3 + 3, तो 3 3 6 4 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट 10 ओम आ गया। करंट I = V/R इक्विवेलेंट, ये 10/10 बराबर 1 एम्पियर। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। तो प्रत्येक रजिस्टर्स के बीच करंट पूछ रहा है। तो अब ये तो करंट डिवाइड होगा, ये तो करंट डिवाइड होगा। तो कई तरीके हैं। तो यहां देखिए, यहां तक करंट I आया,
ये आई आया कितना 1 एम्पियर ही करंट है। अब ये दो भागों में बंटना है पैरेलल में, तो करंट बंटना है तो इसका कहानी पोटेंशियल ड्रॉप ज्ञात कर लेते। इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसका आर इक्विवेलेंट 12 और 6 का कितना है 4 ओम आया, तो इसका नाम मैं दे दूं ए बी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, तो ये हो जाएगा आई आर डैश, इसका आई आर डैश, आई कितना है आई एक ही टोटल फ्लो करा है, इसका आर डैश कितना आया है 4 ओम, तो ये 4 वोल्ट ड्रॉप यहां हो गया। 10 टोटल था, 4 ओम यहां खप गया। हाँ, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप ये कितना है 12 ओम का भी इतना आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है तो जाहिर है कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी 4 वोल्ट के बराबर होगा, और 6 ओम का भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 4 वोल्ट के बराबर होगा। यस, क्योंकि ये 4 वोल्ट टोटल आया, तो 4 वोल्ट अगर पैरेलल में जुड़ा है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होता है, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होता है। तो यस, सबका ये हो गया। अब इसी के बारे में और भी ज्ञात करना चाहे, अगर करंट भी इसी वक्त क्लियर करते चल रहे हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, या इसका नाम दे दो भाई ए सी कर दो, यहाँ सी दे दो। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। आई आर मतलब 3 ओम है वहां पे, तो 1 गुणे 3 बराबर 3 वोल्ट, तो 4 3 7 की खपत हो गई, 7 की खपत हो गई, 3 ही बच रहा है, 3 यहां आएगा। हाँ, 3 वोल्ट यहां हो गया, क्योंकि ये करंट मिल के फिर अंत में आई हो जाएगा, आई आर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच आएगा V इक्वल टू आई आर, तो 1 गुणे और 3 वोल्ट ये हो गया, 4 वोल्ट ये। अब यहां देखिए इसके बीच देखते हैं कितना है इसके बीच, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस चलो CD नाम लेते हैं, अक्रॉस CD ये कितना आ जाएगा, तो आई आर, तो टोटल करंट आई है, ये दोनों आर इक्विवेलेंट ज्ञात करो, तो आई तो 1 एम्पियर है, आई कितना आया टोटल 1 एम्पियर, और इसका इक्विवेलेंट 12 और 4 का, 12 4 का कितना आया है 3 आया है, 3, तो कितना आ गया 3 वोल्ट। तो अब इसके बीच 3 वोल्ट, इसके बीच 3 वोल्ट है, इसका मतलब ये होता है, अगर इसका अलग से निकालते हम, इसके बीच 3 वोल्ट होता और इसके बीच कितना है 4 वोल्ट होता है, और 3 ये टोटल देखो 3 वोल्ट ये, और ये कितना आ रहा है 4 वोल्ट, और ये 3 वोल्ट, तो 3 3 6 4 10 टोटल वोल्ट आ रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप टोटल हमें पता चल गया, माना कि सीरियल से नहीं लगाया है, हर चीज का मतलब हमने आपको समझा दिया है। हाँ, तो ये खपत होती चली जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप की। अब ये रही बात करंट की, तो इनके बीच AB के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो 4 वोल्ट का आया है, तो 4 वोल्ट 12 ओम का भी होगा और 6 ओम का होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। अब इसमें आप करंट चाहिए, तो करंट चलो I1 और I2 यहां नाम ले देते हैं, तो I1 इक्वल टू V अपान V कितना है 4/12 कितना आया 1/3 आया, और I2 अगर ज्ञात करना चाहे 6, यस, तो आएगा 2/3 एम्पियर। यस, तो I1 इक्वल टू जो फार्मूला भैया V/R1 आप प्रयोग करें, और V/R2 या R1 R2 अगर कहते हैं तब, तो यहां आ गया। अब इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, यही करंट I करंट यहां फ्लो कर रहा है, I यहां भी करंट फ्लो कर रहा है, तो 3 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो I ही है, तो 3 ओम में करंट जो है इसका नाम I इक्वल टू पता ही है आपको कितना आया है 1 एम्पियर, तो इसमें 1 एम्पियर बहेगा। अब यहाँ आइए देखिए, इसका नाम चलिए दे देते हैं I3 और I4। तो चलिए I3 कोई ज्ञात करना चाहे तो आप क्या ज्ञात करेंगे, I3 इक्वल टू इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा है 3, तो 3/I इक्वल टू V/R, तो V/12, ये कितना आएगा 1/4 एम्पियर आ रहा है। चलिए I4 ज्ञात कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, मैं ये जानना चाह रहा था। तो I4 इसके बीच पोटेंशियल, तो 3 बटे कितना
4, 3/4 एम्पीयर ये आ गया। तो भैया टोटल रेजिस्टेंस आपको देखिए मिल गया था, टोटल करंट मिल गया था। तो इसमें तो वही करंट होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 ओम का। ये क्या लिखा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एसी के बीच या 3 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 वोल्ट होगा। टोटल जोड़ने पे 10 वोल्ट आ भी रहा है, यही वोल्ट जो है हर जगह ड्रॉप होगा और सबके बीच करंट हम ज्ञात कर लिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।